Hi, hope so you all are fine and आज एक विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तो जिनका नाम शायद हमने शेयर भी किया है एंड हेलो हीना इज़ हियर. हाय हीना. सो वन स्पेशल गेस्ट टुडे वी हैव. सो उनका नाम आपको पता है क्या है? डू यू नो कि आज कौन लाइव आ रहा है? यू कैन जस्ट टेल मी. हाय हीना. हीना, एनी गेस? हु इज कमिंग? यस. हाय कौशिम्बी. हाय कौशिम्बी. वी आर जस्ट joining and we are just ये देख रहे हैं, जरा ऑडियंस से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं कि ऑडियंस को क्या ये नाम पता है. हेलो एवरीवन. यस, प्रथमेश. यस, प्रथमेश इज हियर एंड सम रिप्लाई वी हैव गॉट. जीवलगा स्टार प्रभा. यस, वेलकम जीवलगा friends that account and Kaushimbi is here. So finally, yeah, hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लग रहा है. आज तो बहुत ही अच्छा हूं मैं क्योंकि आपने कहा कि चलो यस आज लाइव करते हैं. Yeah. It's actually an honor to do this. मैं ज्यादा करती नहीं पर आपने फोन किया तो I couldn't say no. थैंक यू सो मच. देयर आर सो मेनी ऑफ गेस्ट्स एंड मेंबर्स. अपने जो दोस्त हैं मैं उनका एक बार नाम रीड करता हूं एंड आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट जो आज हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं. काफी सारे लव एंड लाइक्स के साइंस आ रहे हैं हमारे पास. तो वी हैव हीना, प्रथमेश, संकेत, बाजीराव देशमुख, सिद्धार्थ मेहता, अल्फेज एंड मेनी मोर. मैजिक एक्सपेक्टेड, चार्मी, प्रभु, भाविक, जीवलगा स्टार प्रभा, दैट इज वन ऑफ द अकाउंट. 1994 ये एक अकाउंट है. सो एवरीवन वेलकम. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन टू प्रमोटर्स 28 एंड मैं हर्षल राणे आप सभी का स्वागत करता हूं इस पेज पे. और भी कुछ लोग नए सिरे से ज्वाइन हो रहे हैं, मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता. सो कौशम्बी, वेलकम टू प्रमोटर्स 28. कैसा लग रहा है आपको लाइव आके? एक्चुअली ये मेरा पहला लाइव है इतने सालों में. इंस्टाग्राम में लाइव चालू हुआ उसके बाद का मेरा आई थिंक ये पहला लाइव है जो मैं इंडिविजुअल ऐसे कर रही हूँ. सो आई फील लिटिल नर्वस बट इट्स फन. नहीं, ये सारा नर्वसनेस जरा दूर हो जाएगा. थोड़ी अपनी मजा मस्करी की जो बातें हैं जैसे ही वो सामने आती है और काफी सारी ऐसी बैकस्टेज बातें होती है जो हम काफी एंजॉय करते हैं. तो जैसे ही वो बातें शुरू हो जाएगी तो ये सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी. सो नॉट टू वरी, राइट? सो पीपल यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव. सो वो क्वेश्चंस भी हम लेते हैं. एंड कौशम्बी, वी हैव अ वेरी गुड थिंग विद अस दैट ऑडियंस इज सो गुड, सो इंटरैक्टिव कि वो भी काफी सारे सवाल हमसे पूछते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. टाइम के बाद आप मतलब सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं तो इफ द क्वेश्चंस आर कमिंग तो फिर अच्छा रहेगा कि इंटरेक्शन अच्छा हो सकता है. नहीं, अभी आपका इंट्रोडक्शन ही मैं अगर करूं तो क्वेश्चंस बहुत सारे आने शुरू हो जाएंगे. मैंने अब तक इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस. यस, एवरीवन इज आस्किंग. तो मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं. वी हैव कौशिम्बी भट्ट. एम आई राइट कौशिम्बी? यस. तो कौशिम्बी भट्ट विद अस. एंड जैसे आप सभी को पता है मूवी का नाम, प्लीज करेक्ट मी, दैट इज हेल्लारो. हेल्लारो, यस. यस. सो हेल्लारो ये मूवी है एंड नेशनल अवार्ड इस मूवी को मिल चुका है. एट द सेम टाइम एक्टर्स को भी इस मूवी में नेशनल अवार्ड मिल चुका है. सो देयर वर मेनी नॉमिनेशंस एंड उसके बारे में शायद कौशम्बी विल टेल अस. सो कौशम्बी,
पहले सबसे पहले तो इस अवार्ड के बारे में, इस मूवी के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि काफी सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जीवा लगा स्टार प्रवाह से काफी सारे ये आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कुछ बताइए, सो प्लीज। ओके, रिलीज होके फिल्म को अवार्ड मिलके बहुत महीने हो गए, बट स्टिल वो बारे में जब भी बात करते हैं तो वी फील नॉस्टैल्जिक। और अप्रैल का महीना था, 14 अप्रैल 2018 में भी कंप्लीटेड द होल शूट फिल्म का पूरा। तो अभी कुछ दिन पहले ही 2 साल हुए। राइट, तो राइट, बहुत ही नॉस्टैल्जिया है। ये मार्च और अप्रैल का महीना हमारे बहुत करीब है, बिकॉज मार्च अप्रैल राइट, में राइट, द होल शूट इन कच्छ। राइट। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वहां से बहुत ही नजदीक हमारा पूरा सेट हमने क्रिएट किया, पूरा सेट बनाया हुआ है। वो आज अभी आप गूगल पे जाएंगे तो हेल्लारो का सेट अभी भी रखा हुआ है वहां पे। यू कैन एक्चुअली व्हेन यू गो टू कच्छ देन यू कैन विजिट द सेट ऑफ हेल्लारो। सो अभी तक वो है सेट। ओके। सो या मार्च अप्रैल में डेजर्ट में फिल्म शूट करना इटसेल्फ इज अ टास्क। और हमारी फिल्म जिसने नहीं देखी वो प्लीज एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है फिल्म, एंड ओह इट्स फ्री। वाओ। यू डोंट हैव टू सब्सक्राइब और पे और डू एनीथिंग। You just have to install MX Player and you can watch the Hellaro online free. तो वाओ। जिसने नहीं देखी उन्हें सिर्फ मैं इतना बता दूं कि इसमें गरबा इज अ वेरी बिग एलिमेंट ऑफ द फिल्म। Garba has been used a main medium, a huge medium of expression in the film. जो जर्नी दिखाई है सारी औरतों, एंड इट्स सेट इन 1975। तो वो टाइम, उस जगह की जो औरतें थी वहां की, उन औरतों की जर्नी दिखाई है फ्रॉम सप्रेशन टू एक्सप्रेशन। तो ओके, ये जर्नी एक्सप्रेशन का जो मीडियम है दैट इज गरबा। बिकॉज ओके। गरबा एक गुजराती का फोक फॉर्म है और बहुत लोग रिलेट कर पाते हैं। पर बराबर। हमें बहुत जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि नॉट जस्ट गुजराती पीपल पर बहुत सारे लोग हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए और वो बहुत अच्छे से निकल के आई है। तो ये फिल्म में जो सारी प्राइमरी एक्टर्स थे, देयर वर 13 प्राइमरी एक्ट्रेसेस इन द फिल्म, और बाकी के जो डांसर्स वगैरह सब है। तो टोटल 5 गरबा है फिल्म में जो लड़कियों में। 4 गरबा वी वर यूज्ड टू डू इन डे लाइफ। सो ओके। वी शॉट दैट गरबा इन द डेजर्ट, जो दिन में बिना पैर में चप्पल नहीं पहनी है और इतनी धूप में मार्च अप्रैल में हमने शूट किया। आई थिंक अप्रैल फर्स्ट वीक में ही हमने शूट किया। तो अभी जब सोचते हैं, अभी किसी को बताते हैं तो समझ में आता है कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हीट इतनी बढ़ जाती है वहां पे आफ्टर 11 कि आप सहन नहीं कर पाते। द पूरा जमीन इतनी गर्म है, तो बहुत सारे लड़कियों के पैर में छाले पड़ गए हैं। हमने ओह, जो गहने पहने हैं वो बहुत गहने, बहुत सारे गहने, मोस्ट ऑफ देम आर रियल चांदी। तो बहुत मोटे मोटे से होते थे। है ऊपर से कॉस्ट्यूम भी हैवी है और पैर में चप्पल भी नहीं है। ओह। हाँ, कॉस्ट्यूम, पर गुड थिंग इसकी कॉस्ट्यूम कॉटन के थे तो इट वाज बेटर कि थोड़ा धूप कम लगता था। पर ऑब्वियसली कॉस्ट्यूम है, इतनी धूप है और नीचे चप्पल नहीं पहनने और इतने मोटे मोटे हाथ में पैर में ओरिजिनल चांदी के गहने हमने पहने हैं। तो बहुत सारे मेरे खुद के हाथों में खून निकला हुआ था, सूज गए थे ये दोनों रिस्ट। बहुत सारे लोगों के पैर में खून निकला था, छाले पड़ गए थे, किसी को हीट स्ट्रोक आए थे। तो बहुत बहुत ही स्ट्रगल के बाद वी हैव शॉट दोस गरबास। एंड वी हैड टू कीप वन थिंग इन माइंड कि अगर हमने जो घूंघट लेके रखे, दुपट्टे लेके रखे, उसको हम इनसाइड अंदर से पिन अप करते हैं कि जिसकी वजह से बाहर पिंस ना दिखे, क्योंकि 1975 में इतने पिंस वगैरह नहीं होते थे। राइट। सो हमने अंदर से क्या होता है, पर वहां पे डेजर्ट में यू कैन नेवर नो, कभी भी हवा शुरू हो जाती है और वो हवा इज अनकंट्रोलेबल। सो देयर इज वन सीन इन द फिल्म जहाँ पे एक्चुअली दिखाया गया है कि बहुत तूफान है और बहुत हवा चल रही है। वहां पे दैट इज ओरिजिनल, दैट इज ऑर्गेनिक। वो वो सीन कहीं कुछ भी पंखे वंखे लगा के शूट नहीं थे। वो डेजर्ट में दिन का एक सीन है जहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, वो एक्चुअल है। तो आफ्टर दैट वी हैड टू पैक अप द शूट फॉर द डे। तो इतना इतने ऑब्स्टिकल थे।
but the experience we had during the shoot, it was अनबिलीवेबल. वो अभी तक ऐसे शब्दों में बताना इज वेरी डिफिकल्ट. तो जो जो आर्टिस्ट थे फिल्म में, वो एसोसिएटेड इन एनी वे, वो सब जिए हैं ये फिल्म को, वो एक्सपीरियंस जिए हैं. तो इट्स समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. क्या जब आप शूट कर रहे थे इतनी सारी कठिनाइयों में, तो उस टाइम क्या आपको अंदाज था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये फिल्म इतने बड़े लेवल तक पहुंचेगी? एक्चुअली हमारा फर्स्ट नरेशन हुआ तब से ऐसा था कि ये फिल्म बहुत डिफरेंट है. सो वी हैड 3 months का वर्कशॉप, जो रीजनल फिल्मों में कहीं नहीं होता. रीजनल फिल्मों में एक्टर्स का फिल्म के शूट के पहले 3 महीने का, 3.5 महीने का वर्कशॉप जनरली नहीं होता. सो वो हुआ तभी ऐसा हो रहा था कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग सीरियस. सो एक्चुअली यू लर्न अ लॉट एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग. बहुत सारी चीजों में यू लर्न सो मच थ्रू दिस फिल्म. और फिल्म खत्म होने के बाद इतना कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्म तो जीतेगी बहुत सारे अवार्ड्स. बट एक बहुत सरप्राइजिंगली शॉकिंग बात ये थी कि फिल्म की 13 जो प्राइमरी एक्ट्रेसेस हैं, वो 13 की 13 एक्ट्रेसेस को भी नेशनल अवार्ड मिलेगा. दैट वाज वो पता नहीं, वो अभी भी ऐसे होता है कि ओ ये क्या हो गया है. मतलब अभी भी इट्स लाइक दैट इज अभी भी मुझे यही हो रहा है, दैट आई फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड. वो बहुत ही सरप्राइजिंग था. So what was your experience while going to the award function and award लेते हुए? कि मीन्स दर्शकों को अगर आपके ही मुंह से अगर आप बताओ तो बहुत अच्छा लगेगा कि अवार्ड का एक्सपीरियंस कैसे रहा. यू रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम द ग्रेट पर्सनालिटी. आई शुड नॉट डिक्लेयर, बट आप ही बोलिए. हम सब 13 एक्ट्रेसेस गए, और उन लोगों के साथ में कि जो बहुत सालों से इंडस्ट्री में है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, who has some sort of background with the industry. मतलब बहुत बड़े बड़े सुरेखा सिकरी जी आए हुए थे, उन्हें अवार्ड मिला था. उस टाइम पे अमिताभ बच्चन जी भी आने वाले थे, क्योंकि उन्हें दादा साहब फाल्के मिलने वाला था, इसलिए ही वाज सपोज्ड टू बी देयर. पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट. पर वाइस प्रेसिडेंट से हम सबको अवार्ड मिला है, अलोंग विथ विकी कौशल, आयुष्मान खुराना एंड आई फॉरगॉट द बेस्ट एक्ट्रेस, महानती की जो लीड एक्ट्रेस है, उनको ये मिला है. सॉरी. उन सबके साथ, ये सारे लेजेंड्स के साथ. एंड देयर वाज वन लेडी जो ईस्ट से थी, नॉर्थ ईस्ट. वो डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है वहाँ की फिल्मों में. तो उनको अभी तक, जो इस साल का नेशनल अवार्ड था, तब तक उनको 9 अवार्ड्स मिल चुके हैं. इट वाज इन द नेशनल अवार्ड्स. मतलब अभी एक बाकी रह गया है 10 में. सो उनको, ऐसे लोगों को जब बात करते सुनते तो ऐसे होता है कि ओ गॉड, वी आर वेरी लकी कि हमने अभी काम करना शुरू ही किया है. got this film and we got so lucky कि हमें यहाँ तक आने को मिला है. We have got this award जो actually 66 ईयर में कभी भी नहीं हुआ. 66 ईयर में गुजराती फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिलना, वही बहुत बड़ी बात है. इट्स वेरी हिस्टोरिकल इटसेल्फ. पर उसमें भी फिल्म की 13 की 13 एक्ट्रेसेस को अवार्ड मिलना, दैट इज इटसेल्फ अनदर हिस्ट्री. ये बात जब आप तक पहुंची तो आपका रिएक्शन क्या था कि आपको भी अवार्ड मिलने वाला है? I was doing a rehearsal in Mumbai एक प्ले के लिए, which I'm doing right now. पर अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, वरना अप्रैल में शोज लगने वाले थे. रोहिणी हट्टन के लिए. ओह वाओ. मेरी रिहर्सल्स चल रहे थे एंड और मुंबई में बहुत इस साल बहुत ही गंदी बारिश हुई है. So that day I got to know that we have won the award. और हम सबको मिला. तो आधा एक घंटा तो उसमें था कि हमें क्यों मिला है, और हमें मिला है तो किस उसमें मिला है. मतलब हमने इतना कुछ किया ही नहीं है, कैसे मिल सकता है हमें. मतलब अच्छे वाले पॉजिटिव रिएक्शन ऑब्वियसली, बट आई वाज नॉट एबल टू बिलीव. और वहां पे फैमिली नहीं है, करीब के दोस्त नहीं है. सो आई थिंक
फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वाज वेटिंग टू क्राई, मतलब मुझे कोई भी फोन करके ये बात पूछता था तो आई वाज यूज्ड टू गो ऑल चॉक्ड अप, एंड मुझे ऐसा होता था कि मेरे पास बात, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बात कर रहे राइट। हैं, एंड आई हैव मिस एवरीथिंग, all celebrations, because obviously rehearsals चल रहे हैं और weather is such, तो we had opening night and all that, तो बहुत कुछ मिस किया है, बट फॉर्चुनेटली एक्चुअल अवार्ड मिस नहीं करना पड़ा, एंड वी वर फॉर्चुनेट कि मतलब अमित सर की तबीयत ठीक नहीं थी, दैट वाज नॉट फॉर्चुनेट, पर उस वजह से वी गॉट टू गो अगेन फॉर द दादा साहेब फाल्के सेरेमनी एट द प्रेसिडेंट हाउस। वो वाओ। एक सो बहुत अच्छी प्रेसिडेंट हाउस का एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर? दैट, वहां पे एक्चुअली हमें कुछ नहीं करना था ज्यादा, सिर्फ अमित जी की तबीयत उस टाइम पे ठीक नहीं थी, सो अमित सर को बुलाया गया था फॉर द दादा साहेब फाल्के सेरेमनी। इट वाज होस्ट, क्योंकि ऐसा होता, अभी तक ऐसा हुआ है कि नेशनल अवार्ड्स के बाद यू आर सपोज टू गो टू प्रेसिडेंट हाउस ऑन द सेम डे। प्रेसिडेंट सारे अवार्डीज को हाई टी के लिए इनवाइट करते हैं उनके साथ, बट प्रेसिडेंट भी उस टाइम आउट ऑफ कंट्री थे, आउट ऑफ टाउन थे, सो और अमित जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, सो इट वाज डिसाइडेड कि वी विल डू इट लेटर। तो हमें तो ऐसा था कि बोल रहे हैं डिसाइड किया, पर क्या पता हम सबको बुलाएंगे, एंड बाय राइट। द टाइम आवर फर्स्ट ट्रिप वाज अबाउट टू एंड, वी गॉट द फाइनल ये कि नहीं आप सब आ रहे हैं और आप सबको आना है, बिकॉज यू ऑल आर मेकिंग बॉडीज, एंड इट वाज ब्रिलियंट। मतलब किसने सोचा था कि आप नेशनल अवार्ड जाके आओ, पर प्रेसिडेंट हाउस में यू विल बी एबल टू विटनेस प्रेसिडेंट गिविंग द दादा साहेब फाल्के अवार्ड टू द अमिताभ बच्चन, तो राइट। इट वाज वेरी मैजिकल, लाइक ड्रीम कम ट्रू। राइट। सो ये जो फिल्म है इसके कास्टिंग प्रोसेस के बारे में और इस फिल्म तक आपका जो जर्नी रहा वो कैसा रहा उसके बारे में अगर आप बताओ तो बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली गुजरात में, ऑल ओवर गुजरात में और मुंबई में हुआ है कास्टिंग का, ऑडिशंस का। ऑडिशंस वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वाज बेस्ड ऑफ एक्टिंग, कि एक्टर्स कैसे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी शॉर्टलिस्ट हुए एक्ट्रेसेस, एक्टर्स उतने ही इम्पोर्टेंट है, पर इस फिल्म के लिए एक्ट्रेसेस वर द मेन फोकस, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लड़कियां अच्छी एक्ट्रेसेस हो, दैट वाज इम्पोर्टेंट। द अदर वेरी इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि वो गरबा कर सकती है क्या, बिकॉज द फिल्म इज गरबा, ओके। वो एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली डांसर्स आएंगे, वो फिलअप करेंगे, बट आई थिंक ना कभी सारी एक्ट्रेसेस ने गरबे किए हैं इन द होल फिल्म, जो सारी प्राइमरी एक्ट्रेसेस ने, उन सब ने गरबा किया, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द सेकंड ऑडिशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कि सेकंड ऑडिशन में जो शॉर्टलिस्ट हुई है एक्ट्रेस, जिनकी एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, लुक में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सेकंड ऑडिशन हुआ कि एक तो आप रिदम में हो क्या, आपका गरबा कितना अच्छा है, एंड द अदर मेन इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि आपका स्ट्रेंथ कितना है, आप कितने लंबे टाइम तक विदाउट ब्रेक गरबा कर सकते हैं, विदाउट एनी इनटेक लाइक वाटर और एनीथिंग, और विदाउट स्टॉपिंग, क्योंकि डेजर्ट में यू नीड स्ट्रेंथ, कि आप कितने लंबे टाइम तक कर पाओगे गरबा। सो या, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में आई थिंक दे टुक अ मंथ और टू, ये दोनों ऑडिशन के बाद, टू डिसाइड फाइनल 14 या 13 एक्ट्रेसेस जो प्राइमरी थे, उनका नरेशन हुआ, और नरेशन के बाद नो कि हाँ होगा। और मैं बेसिकली मैं गुजराती हूँ, तो मेरा ये थोड़ा फायदा भी हो गया कि हाँ, आई नो गुजराती, और मैंने काम किया हुआ था डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर की पहली फिल्म है, पर आई वाज यूज्ड टू डू थिएटर, और मैं वैसे जानती हूँ, सो एटलीस्ट पता रहता है आपको कि चलो ऑडिशन है, कि आप जाके ऑडिशन देके आओ, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि देयर इज सम ऑडिशन गोइंग ऑन अपने रीजन के, या फिर हिंदी फिल्म के ऑडिशन चल रहा है, ऐसा पता नहीं होता, तो जा नहीं पाते। सो आई वाज फॉर्चुनेट दैट
एटलीस्ट मुझे पता था कि मैं अगर गुजरात नहीं आ सकती तो मुंबई में व्हेन देयर इज ऑडिशन आई डू आई कैन डू दैट. सो या. सो बहुत सारे लोग हैं अभी, मिस्टर साठे, गढ़वी, डॉली, अपूर्व, वृषांक, हर्ष, विशाल, विशाल जो है अपना अकन एकेडमी का भी है, वो पास आउट है, कवि, सात्विक, एंड वन कंटिन्यू एक कमेंट आ रही है कि मैम आई एम वेरी ग्रेट फैन ऑफ योर्स। तो मैं काफी बार वो पढ़ चुका हूँ। एंड यस, आपकी सारी कमेंट्स हम मैडम तक पहुंचा रहे हैं धीरे धीरे। एक सवाल ऐसा आया है कि कौशिम्बी मैम, आप गरबा पहले से सीखे थे? नहीं, आई बेसिकली आई एम एक्चुअली अ डांसर फर्स्ट. मैं भरतनाट्यम विशारद हूँ. सो या. पर गरबा नहीं सीखते. आई थिंक गरबा इज समवेयर इन गुजराती ब्लड. बाकी जिन्हें पसंद है वो ज्यादा करते हैं, जिन्हें नहीं पसंद वो कम करते हैं. ओके। Garba is something I have not learned. I have learned Bharatanatyam, so I'm a dancer. So राइट it's राइट। like it comes easy to me. और एक कमेंट भी आया है, अरे तुम मुझे गुजराती एग्जैक्टली पढ़ने नहीं आ रही है, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करके वो कमेंट पढ़ दो तो इट वुड बी इजी। थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा टुवर्ड्स द टॉप। Okay, what's the name? Because NRJ121 अच्छा, राजपाट, राजपाट के हूँ, ऐसा कुछ है लास्ट में। that's the film का dialogue. अच्छा, व्हाट वाज दैट डायलॉग देन? क्योंकि वो भी आ रहा है कि आपके वॉइस के हम फैन हैं वगैरह, वैसे भी कमेंट्स आ रही है। सो अगर आप डायलॉग बोलो तो बहुत सबको अच्छा लगेगा। Actually, that was not my line. पर हाँ, फिल्म में there was this dialogue के गरबा ना बदलावा तो राजपाट पर આપી દઉં, पर મારી પાસે છે क्या? तो इट्स लाइक कि अगर मेरा बस चले तो मुझे कोई गरबा खेलने दे तो मैं पूरा अपना राजपाट सब दे दूं, पर मेरे पास है नहीं. ओके ओके, फाइन फाइन। एंड वन मोर थिंग, I saw Oxygen movie. You have done work in it, and the movie is exceptionally well. Yeah. So Oxygen movie जिसने देखी है, his name is Gagan Jain. So can you please explain about that experience, उस मूवी के बारे में? Sure. उसमें मेरा बहुत छोटा रोल है. I have done a very small character in that. पर मुझे वो करने में बहुत मजा आया. My shoot was hardly for 3-4 days. और Okay. बहुत लोगों को पता भी नहीं है that I have done that film. Okay. But वो how was the film, and वो means Sorry? yeah, how was the experience basically? It was very good actually. Because फिल्म बहुत ही अलग film है, कंसेप्ट बहुत ही अलग है. तो करने में बहुत मजा आया था. सिर्फ 2-3 दिन किया था, बट इट वाज वंडरफुल. मतलब समथिंग डिफरेंट. अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरे लाइंस बहुत कम है. आई हैव जस्ट वेरी स्मॉल मोनोलॉग इन द फिल्म. मेरे सीन्स है लाइक सीन्स, पर मुझे डायलॉग्स नहीं है ज्यादा. आई हैव टू प्ले विद द एक्सप्रेशन एंड ऑल. पर वो इतना मजा आया था कि विदाउट लाइंस आई हैव टू प्ले विद माय फेस, आई हैव टू प्ले विद एक्सप्रेशन. वो बहुत मजा आया था, व्हिच वाज समथिंग वेरी डिफरेंट. और ये पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट कि आई हैव दिस प्रॉब्लम दैट आई कैन नॉट क्राई. मतलब इवन व्हेन आई एम एक्टिंग तो मुझे बहुत ही दिक्कत होती है रोने में. और मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल है तो एक्चुअली होना चाहिए, ग्लिसरीन वगैरह लेके इस थोड़ा ये. तो मुझे बहुत व्हेन आई वाज यूज्ड टू डू क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स, तो एक बार डायरेक्टर ने मुझे डांट दिया जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू क्राई. Right. और उनको ऐसे हो रहा था, फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार मैम आपको इसमें रोना है, क्यों नहीं रो पा रहे हो, आप ये ग्लिसरीन लेके करो. ग्लिसरीन लेने के बाद भी वाज नॉट, आई डोंट नो व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डू दैट. But in that film, I think I had so many emotional scenes. In once, I didn't use glycerin.
इट वाज सो आल्सो नेचर, क्योंकि आई थिंक को एक्टर्स बहुत अच्छे थे सारे, स्टोरी इतना फ्लो में था, तो बहुत मजा आया था करने का। इट वाज जस्ट 4 days और मुझे बहुत ऐसा हुआ था कि मुझे कंप्लेन है, अगर चिन्मयी सर देख रहे हैं तो मुझे बहुत ही कंप्लेन है कि मेरा कैरेक्टर थोड़ा लंबा होना चाहिए, बिकॉज द वे आई वाज, Other actors with you, means, द होल फिल्म इज सो मच फन। आई थिंक प्रतीक्षा मैम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फिल्म, okay. एंड शी इज एक्सेप्शनली वेल। उनका पोर्शन जो है वो बहुत ही सुंदर किया उन्होंने। राइट राइट राइट। सो ये जो एंटायर जर्नी है आपकी आर्ट की, एंड टू अप टू दिस मूवी, सो पहले से बचपन से ही आपको पता था कि यस इस फील्ड में मुझे आना है, आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट्स, और ये हॉबी या ये इंटरेस्ट बाद में डेवलप हुआ? नहीं, इंक्लाइन टुवर्ड्स आर्ट्स पहले से था, because I was used to participating actually every event in my school. ओके। But गाना नहीं आता है, फिर भी I was used to take part even in that. तो पहले से था। So after 10th and 12th मुझे I shifted here because उस टाइम पे I was like hardcore dancer. डांस करना और भरतनाट्यम में थोड़ा आगे एडवांस स्टेज में जाके कुछ सीखना या उसके स्टेज शो करना, ये मेरे दिमाग में बहुत सारा था। और कॉलेज के एक तो पहले फर्स्ट 2 years में तो आई वाज यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द डांस, पर फिर एक बार कॉलेज में थिएटर का ये वर्कशॉप हुआ, मतलब स्कूल में एक आध बार स्टेज प्ले वगैरह किया था, पर उसका कुछ नहीं था कि ऐसे लाइव बदल देगा या समझेगा। तब ऐसा पता भी नहीं था कि एक्टर बनना है या कुछ आता भी है, समझ में नहीं आ रहा। पर कॉलेज के 3rd year में देयर वाज ये वर्कशॉप, और वहां तब से जो हिट हुआ, ये ऐसे हुआ कि नहीं यार अब तो यही करना है ऐसे। लाइक वो कोकेन वाला ऐसे होता है ना कि पहली पहली बार तो ऐसे मस्ती में किया था, पर फिर आदत हो गई। इट्स नॉट इवन लाइक आदत, इट्स लाइक आई कैन नॉट पिक्चर माई सेल्फ डूइंग एनीथिंग एल्स। तो तब से started. So yeah, it was difficult. सो Anyone or any parents or anyone as of ये, पर है गुजरात में थोड़ा सा ऐसा, आई थिंक पूरे इंडिया में ही है ये थोड़ा, कि when it comes to a girl, so they feel very protective and very insecure. तो मेरा मास्टर्स मुझे करना था, मम्मी के हिसाब से आई हैड टू डू एमबीए, जो मुझे नहीं ओके। करना है। मैंने बीबीए बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, हाँ। सो आई एक्चुअली फॉट, लिटरली फॉट कि मुझे नहीं करना है। तो बीच का कुछ रास्ता दिखाया, दे वर लाइक कि परफॉर्मेंस आर्ट्स तो कैसे करेंगे, उससे तो घर चलता नहीं है, उसके बाद सिक्योर इनकम नहीं मिलेगा। सो मैंने बोला एमबीए तो नहीं करूंगी मैं, कि या तो मैं फेल हो जाऊंगी, आपकी 2 साल की फी बर्बाद हो जाएगी, इसको जाने दो, नहीं करते। तो बीच का एक रास्ता निकाला। वी हैव अ कोर्स हियर in Gujarat University, which is called Development Communication, which is related to media. और मीडिया नेशन के डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कैसे करता है, सो इट्स रिलेटेड टू दैट। सो वो मैं कर रही थी, पर वो सिर्फ एक बहाना था कि वो मैं कर रही, पर वो जैसे पता चला कि अब ये नहीं करना है इतना मेरा, सो आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर इन एवरी वे पॉसिबल। ओके। एक्सपेरिमेंट करती थी, मैं बच्चों को डांस सिखाने जाती थी कि मेरा खर्चा निकले और मम्मी को टेंशन नहीं लेना। तो आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ थिएटर ड्यूरिंग दैट टाइम। एक्सपेरिमेंटल तो करती थी, आई स्टार्टेड डूइंग कमर्शियल थिएटर उस टाइम पे। और उस टाइम पे मैंने दोनों साल मेरे मास्टर्स आई अप्लाइड फॉर एनएससी एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर ये वर्कशॉप। आई हैव अटेंडेड वर्कशॉप बोथ द टाइम्स। इन सेकंड टाइम आई shortlisted for the actual candidates, but obviously nobody is going to take away their admission, so I couldn't get in. तो मुझे ऐसा था कि फिर अभी तो खत्म हो गया, मास्टर्स भी खत्म हो जाएगा अहमदाबाद में, और आगे क्या करें, मतलब करना यही है और इससे पैसे तो कमाने। सो आई गॉट टू नो अबाउट आवर अकेडमी,
Yeah. बाल केंद्रीय विद्यालय का जो मुंबई यूनिवर्सिटी का अकेडमी, आई गॉट टू नो अबाउट फ्रेंड। और मुझे पता चला कि बस कुछ ही दिन बाकी है फॉर्म के, तो लाइक कि यार सीखना तो है, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए जाने तो फिर मास्टर्स करना है, और अच्छा है मुंबई में ही करेंगे। Right. क्योंकि मतलब मुझे ऐसा है कि आई समहाउ डोंट बिलीव इन, ये अगेन ये किसी के लिए मैं पर्सनली नहीं कह रही हूँ, नो वन टू टेक ऑफेंस इन दिस, दिस इज पर्सनली एंड एब्सोल्युटली माय थिंकिंग, कि मुझे ऐसा था कि मुझे, बिकॉज आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास, आई डोंट Yeah. हैव एक्स्ट्रा मनी टू स्पेयर फॉर द स्ट्रगल एंड ऑल दैट। सो आई डिसाइडेड कि आई टेक द कोर्स, 2 साल में सीखूंगी, और जो भी मेरे को टाइम मिल रहा है साथ में, आई ट्राई टू बिल्ड अप द नेटवर्क दे, द कॉन्टेक्ट दे, क्योंकि कुछ लोगों को जानते हैं और कुछ मेहनत करके साथ में करें। सो those 2 years has actually changed my life, ऐसा बोले कि I guess अहमदाबाद में। academy का भी एक ये रहता है क्राइटेरिया कि you have to pass certain tests. So how was the experience? अरे मतलब मुझे ऐसा था कि एनएस की हम जाके आए हैं 2 बार, तो इतना बेसिक पता है दैट यू हैव टू फिल अप द फॉर्म, उसमें रेफरेंसेस जाते हैं, वो फॉर्म पे से यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर द रिटर्न टेस्ट एंड ऑडिशन। तो वो सब अच्छा रहा, रिटर्न टेस्ट ऑडिशन। और मुझे ऐसा था कि उसके बाद फिर हमें बताया जाएगा कि वर्कशॉप में हम सिलेक्ट हुए हैं या नहीं, बट अपना एकेडमिक डिफरेंट कि 3 दिन वर्कशॉप होता है और वर्कशॉप के बाद डिसीजन होता है। तो उस हम आई थिंक मैंने जब ऑडिशन दिया था, स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी, बच्चे इतने ज्यादा, एंड यू नॉट बिलीव, जो बच्चे उस वेडनेसडे वर्कशॉप में रिजेक्ट हुए वो आधे बच्चे वहां पे थे, और ऐसे हो रहा था कि मतलब इट वाज रीयूनियन, इट वाज लाइक कि क्या बात है कि ऑब्वियसली मतलब ये कुछ प्राउड लेने की बात है हमारे लिए कि एनएसडी के बाद तुरंत एकेडमी आता है, कि एनएसडी नहीं हुआ तो पीपल आर लुकिंग एट एकेडमी एज अ सेकंड बेस्ट ऑप्शन। सो या बहुत सारे लोग थे मेरे साथ, और मेरी बैच में भी बहुत सारे लोग थे जो एनएसडी में इसी साल मेरी तरह नहीं जा पाए। आई थिंक देयर वर एटलीस्ट 5 पीपल जो कुछ वर्कशॉप तक गए थे और सिलेक्ट नहीं हुए, कुछ का ऑडिशन तक हुआ था उसके बाद सिलेक्ट नहीं हुए, तो दे वर लाइक आई थिंक देयर वर 5 to 6 पीपल। तो कुछ टेंशन था उस वक्त? वैसे वैसे टेंशन नहीं था, क्योंकि उस दिन रिटर्न टेस्ट और फिर ऐसे था कि आपके नंबर के हिसाब से वर्कशॉप था, और वर्कशॉप 3 दिन रहे थे। सो रिटर्न टेस्ट के बाद मेरा तीसरे दिन नंबर था, तो हम तो 2 दिन फ्री हो गए थे, और बारिश मुंबई, तो ये एब्सोल्युटली डिड नथिंग। ऐसा भी नहीं कि चलो 2 दिन एक्स्ट्रा मिले। आई एंजॉयड, मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत पसंद है, कालीना का, मुझे वो बहुत 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 मिस करती हूँ उनसे। तो अभी जब वसंत नाट्योत्सव के टाइम पे गई थी, मैंने सर को स्पेशली बोला था कि सर मैं इतनी पहले आके रहूंगी, सो वाज लाइक कि यू आर मोस्ट वेलकम, सो आई हैव मिस्ड दैट कैंपस, दैट फीलिंग। तो या कैंपस की वो एकेडमी डेज की थोड़ी कुछ अगर कुछ किस्से अगर हो तो वो अगर सुना दो तो अच्छा लगेगा। I was Just not on a lighter note, that's it. Just on a lighter note. it was so much fun, और मैं रेगुलर बच्ची नहीं थी। Okay. मतलब शुरू में बहुत रेगुलर थी फॉर फ्यू मंथ्स, और एक पता नहीं एक पॉइंट पे क्या हिट किया, और मुझे ऐसे हुआ कि नहीं यार नहीं जम रहा है, तो आई वाज यूज्ड टू स्किप अ लॉट ऑफ लेक्चर्स। मुझे जहाँ पे होता था यार मेरे को नहीं करेक्ट हो रहा है, विच इज रॉन्ग, जो अगर कोई भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, डोंट डू दिस। मैंने ये 14 को भी जब वसंत नाट्योत्सव में बात किया था, आई सेड आई वाज नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट, बट डोंट टेक माय एग्जांपल्स, सो आई एम सेइंग इट अगेन, क्योंकि बाहर निकलने के बाद, खत्म होने के बाद एक्चुअल में रियलाइज होगा कि वो जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था, वो जो फन था, वो जो टाइम था, वो निकल गया। If you have not utilized that time fully, you will miss it so much, और फिर regret ही करना पड़ेगा। So बहुत मजा आता है। So मेरा स्पेशली फेवरेट पोर्शन होता था वर्कशॉप बहुत मजा आता था, इतना मजा आता था, बिकॉज देवर नो रेगुलर पीरियड्स कि 2-2, 3-3 घंटे
जहाँ सिर्फ थियोरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वर्कशॉप में बहुत मजा, एंड आई थिंक माय फेवरेट वन वाज लागू। ओके, ऑब्वियसली डांसर को ऐसा कुछ नया फॉर्म देखने को मिला, बहुत मजा आया दैट लावणी वाज में भी। बाय छाया खुटेगांवकर मैम, आई सपोज। या और वो मैम क्या सिखाते हैं, वो उनका जो ग्रेस है, मतलब वी कैन नॉट एवर इमेजिन और वी कैन नॉट एवर मैच इट। बहुत ही मजा है। आई ऑब्वियसली दीपाली मैम, तो दीपाली रिचारे मैम तो फर्स्ट बहुत नीडेड सेशन होता है कि जहाँ पे यू डोंट इवन नो योर क्लासमेट, तो पता नहीं कौन है कौन नहीं। और दैट वाज उसमें माय फेवरेट सेशन टू, या दीप लेक्चर। और हमारे वहां पे ऐसा था कि लड़कियां ज्यादा थी और लड़के, सॉरी लड़के ज्यादा थे, और उनके कम, जो हर बैच का प्रॉब्लम होता है कि लड़कियां कम थी कंपैरेटिवली। और हम जो अच्छे डांसर्स हुआ करते थे तो वी हैड 2 to 3 पार्टनर। तो हमें वैसे ऐसे होता था कि वाह क्या मजा आ रहा है, मतलब हम तो 2 2 3 3 बार नाच रहे हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली वाज वेरी मच फन। और वर्कशॉप्स को छोड़ के अगर बात की जाए तो प्रोडक्शंस वर माय फेवरेट पार्ट। जो मैं अभी भी गई थी तो मैं सारे जूनियर्स को बता रही थी कि यहाँ हम तो पूरी पूरी रात बैठ के रिहर्सल करते थे, मतलब हम खुद ना सोते थे और ना हेमन ज्यादा को सोने देते थे। सो इट वाज सो मच फन। इतना मजा आता था, इतना मजा आता था। ओपन एयर थिएटर में रात को सेक्शन आती, आप बिना शर्ट लगाए प्रैक्टिस करने का। आई आई मिस दैट अ लॉट। पूरी पूरी रात आप बैठे हो, वो सब कर रहे हो। इन द मीन टाइम कुछ कमेंट्स आ रही है। जैनी इज सेइंग इन हेल्लारो मूवी योर वर्क इज एक्सीलेंट कौशिम्बी, मे बी यू रिमेंबर मी बाय माय नेम, वी नेवर न्यू अबाउट योर इंटरेस्ट इन एक्टिंग। और एक कमेंट है, मोन्टूनी बिट्टू कॉलेज जोयू તમારી एक्टिंग बहुज मस्त छे। आपको कुछ जमता है गुजराती है? या सो मुझे तो ज्यादा गुजराती नहीं आती। और एक सवाल है कि अभी आशीष पाटिल है जो बॉलीवुड लावनी करते हैं। यस। और एक ये आया है कि इस लॉकडाउन के बाद आपके और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, पीपल वुड लाइक टू नो। एंड इवन पृथ्वी इज सेइंग हाय कौशिम्बी जी। हेलो हाय, हाय टू एवरीवन। मैंने जिन जिन को मिस किया उन सबको हाय हेलो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। आप फिल्में देख रहे हो, मुझे मैसेज कर रहे हो, एंड आई ट्राई टू रिप्लाई जिन जिन को होता है, पर अगर नहीं कर पाई तो उन सबको इस प्लेटफॉर्म पे आई एम सेइंग थैंक यू सो मच फॉर लव। कीप कवरिंग। और प्रोजेक्ट में अभी मेरा एक प्ले जो चल रहा है रोहिणी मैम के साथ, उसके शोज अभी बाकी है, तो उसके गुजरात के शोज लगेंगे। और सो फिलहाल वही चल रहा है। बाकी आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ ऑडिशंस, तो अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, तो आई थिंक लॉकडाउन खुलते ही एक्टिव पता चलेगा कि आगे के कौन से प्रोजेक्ट होंगे। और जो भी आप प्ले करते हो, सीरियल करते हो, फिल्म करते हो, तो प्ले का एक्सपीरियंस एक अलग होता है। आपने कौन से प्ले किया और उसका कैसा कैसे एक्सपीरियंस रहा, तो वो अगर सबके साथ शेयर करोगे तो एवरीवन वुड लव टू लिसन दैट। प्लेस बहुत सारे किए, तो ऐसे हो जाएगा कि बता नहीं पाऊंगी, मतलब इनजस्टिस हो जाएगा एक का बोलूंगी तो दूसरे को। अ, पर इफ वी टॉक अबाउट अकेडमी के, मेरे अब बात कर रहे थे तो लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली। अकेडमी में मेरे 2 3 प्ले मेरे बहुत करीब के थे, एंड आई वांट टू थैंक यू बाकी के प्रोफेसर सारे and जो भी डायरेक्टर्स आते थे उन सबको, क्योंकि मैं इतनी रेगुलर बच्ची नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ही लीड में कास्ट कर लेते थे। मतलब ये आई हैव नॉट टेकन इट फॉर ग्रांटेड एंड नो वन शुड, पर आई वुड रियली थैंक ऑल ऑफ माई प्रोफेसर्स और जो भी डायरेक्टर्स थे जिन्होंने हमें करवाया। सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू गेट ऑल द लीड रोल्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर कभी कभी ऐसे भी होता था कि मुझे कैरेक्टर रोल करना है, कुछ अलग करना है, आई डोंट वांट टू बी हीरोइन ऑफ द प्ले। तो भी ठीक है, इफ यू हैव गॉट सम स्किल्स एंड गॉट सम टाइप ऑफ लुक, तो इट कम्स विद द टेरिटरी। पर हाँ, सीआरपी का क्लासरूम प्रोडक्शन का फर्स्ट राउंड मेरे क्लासमेट ने किया था, सुमित संगमित्रा।
और हमने गिरीश कार्नाड का अग्नि और बरखा। वाओ। सो बहुत फनी। आई गेस नेम आपने बता दिया है, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ प्लेस। तो अग्नि और बरखा ये नाम उन्होंने अभी जस्ट बताया है, जीवन लगा स्टार प्रवाह। या हाँ, प्लीज। तो अग्नि और बरखा मैंने मैंने अभी तक जितने भी प्ले किए हैं, एक्सपेरिमेंटल, पैरेलल थिएटर या फिर कमर्शियल, मुझे पता नहीं वो मुझे बहुत पसंद आए, बहुत ही ज्यादा पसंद आए। और मैं उसमें विशाखा का कैरेक्टर करती थी। सो आई थिंक एक सीआरपी के लिए जो प्रोसेस आपको मिलता है, अ, मुझे मुझे ना महाराष्ट्रियन कल्चर से आई फील वेरी एनवी, बिकॉज इट इज सच रिच कल्चर। उनका थिएटर का कल्चर इतना रिच है कि आपको ऐसे लगता है कि आप कहीं पे भी नहीं है, वो क्या हाइट अचीव कर चुके हैं। सो माई फ्रेंड, माई डायरेक्टर जो मेरा क्लासमेट था, ही वॉज फ्रॉम पुणे। तो पुणे का थिएटर का कल्चर इज सो रिच एंड इट इज सो गुड। तो उसने जो प्रोसेस दिया था हमें, तो अग्नियन बरखा, इट वाज वेरी गुड। मतलब मुझे वो प्ले इतने सालों के बाद आज भी ऐसा होता है कि इफ आई कुड डू दैट अगेन, आई वुड डू इट। मतलब इट वाज लाइक अ, इतना पेनफुल था वो। जब आप रिहर्सल करके सीन करके खत्म करके बाहर निकलते टाइम यू आर एग्जॉस्टेड, आपने सब कुछ दे दिया। एंड आई वाज यूज्ड टू विशाखा। विशाखा इतना डिफिकल्ट कैरेक्टर है। एग्जैक्टली। तो पर वो जो प्रोसेस उसने हमें करवाई थी सबको टू गेट इट, बिकॉज अग्नि और बरखा इज अ वेरी डिफिकल्ट प्ले। क्योंकि सारे कैरेक्टर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इतने लेयर्ड है, इतने शेड है सब कैरेक्टर के। तो बहुत मजा आया। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द कि मोस्ट। और एक सवाल हमारे पास आ रहा है कि अपकमिंग प्ले नेम विच शी इज डूइंग विथ रोहिणी मैम, रोहिणी हट्टंगड़ी की जी के साथ जो आप अभी आने वाला प्ले है उसका नाम बताइए। एक्चुअली वो प्ले चालू है पिछले 6-7 महीने से, प्ले के शोज हम कर रहे हैं। और उसका नाम है नौकरानी। इट्स अ गुजराती कमर्शियल प्ले। ओके। तो रोहिणी मैम इज डूइंग द लीड रोल इन इट। सो अगर गुजरात में आपको शोज लगे आफ्टर द लॉकडाउन, देन जिनके बाकी प्लीज डू कम एंड वॉच द प्ले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो केम छो वगैरह ऐसा कुछ वो गुज्जू लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो प्लीज डू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन इन दैट लैंग्वेज प्लीज। હું એકદમ મજામાં છું અને ઘરે છું મારા, અમદાવાદમાં મારી મમ્મી સાથે, અને એકદમ સેફ છું, હું ઘરથી બહાર નથી નીકળતી। સો આઈ વુડ સે કે તમે પણ પ્લીઝ ઘરે જ રહેજો તમારા ફેમિલી સાથે અને બહાર નહીં નીકળતા। અને આઈ નો કે આ ટાઈમ બહુ જ ડિપ્રેસિંગ છે, કલેક્ટિવ ડિપ્રેશન વાળી વાત છે આખી, પણ પ્લીઝ ડિપ્રેસ ના થતા। આપણે જો બધા જે રેગ્યુલારિટીઝ છે કે જે બધા પ્રિકોશન્સ લેવાના છે ફોલો કરીશું, તો આઈ એમ શ્યોર આપણે આ વસ્તુમાંથી બહાર નીકળી શકીશું। અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે વી ઓલ આર ટુગેધર ઇન ધીસ। સો થેન્ક યુ ફોર યોર કન્સર્ન, અને તમે બધા જ પ્લીઝ બી સેફ એન્ડ स्टे होम। और एक सवाल आके गया कि इस लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हो, मीन्स आप आपके स्किल शार्पन करने के लिए, या फिर आपका रीडिंग या फिर हॉबी या फिर टाइम कैसे जा रहा है, व्हाट व्हाट ऑल थिंग्स आर यू डूइंग? मेनली आई एम रेस्टिंग। मैं पिछले 5-6 साल से मुंबई रही हूँ और वहां हाँ। पे काम होता है। सो आई डोंट गेट इतना बड़ा चांस मम्मी के साथ रहने का। सो दिस इज द बेस्ट टाइम आई एम हैविंग फन विद माय मदर, दैट आई एम कुकिंग विद हर, आई एम हेल्पिंग हर बाकी घर का सारा काम, एंड ईटिंग विद हर, वॉचिंग फिल्म्स विद हर, कार्टून विद हर। तो इट्स फन, बहुत मजा आ रहा है मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना, इज द ह्यूज पार्ट ये पूरी चीज में। बाकी आई एम यूटिलाइजिंग दिस टाइम टू मेक माई सेल्फ लिटिल फिट। तो आई एम ट्राइंग टू डू एक्सरसाइजेस एंड सम सॉर्ट ऑफ वर्कआउट एवरी डे। बाकी जो बुक्स छूट गई है वो पढ़ रही हूँ। एंड मुझे आई लाइक आई कैन, आई एम अ नाइट क्रॉलर, मतलब रात को मुझे जो आपका थिएटर का या फिर शूटिंग का जो मजा मस्ती है वो मिस नहीं कर रहे हो? बहुत मिस कर रहे हैं। पर आई एम सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोवर्ट, तो मुझे घर में रहना पसंद है।
पर अब 1 महीना हो गया है तो ऐसे हो रहा है कि मतलब 2-3 शोज लग जाएंगे तो अच्छा लगेगा, सबको मिलेंगे, सब वापस मिलेंगे तो मजा आएगा। राइट। अदरवाइज आई एम नॉट वेरी मच ऑफ आउट गोइंग पर्सन या फिर पार्टी पर्सन, तो घर पे रहना पसंद है। सो दैट्स व्हाई नॉट अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी, पर मजा आता है। सो आई हैव सॉर्ट ऑफ सेट शेड्यूल फॉर द डे कि इस टाइम में घर का काम खत्म करना है, इस टाइम में पढ़ना है, इस टाइम में एक्सरसाइज करके फिर अभी फुल फ्री, तो पूरा लेट नाइट तक बिंज वॉच करना है। सो आई एम सो हैविंग फन। आपका एकेडमिक ईयर या फिर नाटक या फिर फिल्म, जो भी आपका अभी अलग अलग फॉर्म्स में काम हुआ है, उन सभी में से द बेस्ट फनी मोमेंट आपको कोई अगर याद आती है तो वो एक बीच में मैंने स्किप कर दिया क्वेश्चन। देयर वाज अ क्वेश्चन, वन ऑफ द फनी मोमेंट्स। ओ गॉड। डिफिकल्ट है ये। और कुछ ऐसा भी होता है ना कि आप घर पे होते हैं वो तो आप शेयर नहीं कर सकते। तो I can या understand, but you can just share some fun which you had with your friends, juniors, seniors, or any which ways. बहुत अकेडमी में तो वी हैड अ लॉट ऑफ मोमेंट्स, लॉट ऑफ फन टुगेदर, और झगड़े भी बहुत सारे हुए हैं। पता नहीं, और सबको ये बहुत प्रॉब्लम होती थी कि यार ये बंदी आती नहीं है रेगुलर, और इसको भी क्यों कास्ट कर लेते हैं लीड में। सो आई एम सेइंग, पर वो मेरे हाथ में नहीं था। पर हाँ, हम वी हैड, मेरा दूसरा एक जो बहुत ही फेवरेट प्ले है, विजय केंकरे सर ने करवाया था। तो वो 2 लैंग्वेज में हुआ था, कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर का। सो 4 और गड़े आपला गाँव गया। सो आई डिड 2 शोज एज अ लीड इन हिंदी, क्योंकि हम नॉन मराठी थे। पर आई एम व्हेरी गुड विथ मराठी, तर आधी मराठी खरंच खूप चांगली आहे, मी अरे असं वाह, 70-80% बोलू शकते मस्त. क्या बात। अभी अभी फटाक से मराठी में क्वेश्चन आ जाएगा, नॉट टू वरी। अरे अरे, ओके। तो 2 शोज मराठी में थे, 2 शो हिंदी में थे। सो द लास्ट शो विच वॉज इन मराठी, तो मैंने सर को बहुत बोला था कि सर 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 प्लीज आई वॉन्ट टू डू वन स्मॉल छोटा सा कैरेक्टर इन दैट प्ले। तो आई गॉट दैट कैरेक्टर एंड कैरेक्टर वाज सो मच फन। एक चंदा करके नाचने वाली कैरेक्टर मुझे मिला था, और नाचना जो भी कैरेक्टर में होता है वो कैरेक्टर मेरा बहुत पहले से फेवरेट ही हो चुका है। So, मुझे बहुत मजा आया कि ओके। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स करना था, थोड़ा ओवर करना था, मतलब तो बहुत मजा आता था वो करने में। और उसमें ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जो बाकी के सारे दोस्त हैं वो महाराष्ट्र, तो आई कुड स्पीक अ वेरी गुड मराठी उनके साथ, पर वो लोग गुजराती बोल नहीं पाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो मेरे को टोकते थे, मुझे ऐसा, मेरे जितनी अच्छी गुजराती एक बार बोल के देखो देन बात करें। तो हाँ, ये बहुत होता है। पर यस, अकेडमी से तो बहुत अच्छा फायदा हुआ है। तो ये भी है दैट आई स्पीक अ वेरी गुड मराठी बिकॉज ऑफ ये। मुझे बहुत ऐसा था कि क्योंकि कुछ बच्चों को छोड़ के एवरीबॉडी इज महाराष्ट्र, एवरीबॉडी इज टॉकिंग मराठी, और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आई लाइक टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, और मराठी काफी लगती है गुजराती की। सो या, मैंने ये सीखा है और तो मुझे बहुत एक मजा आता एक है। कमेंट आई है कि मराठी मूवी करा तुम्ही, मराठी मूवी का नाही करत? हो, मला करायची आहे पण मला कोणी घेत नाहीये. आता तुम्ही त्यांना सांगा की यांना घ्या. बरं, हाच माझा ऑडिशन समजून घ्या. I really want to do it. I'm looking forward to it. ओके। सो और एक क्वेश्चन आया है भाविन चुदासामा इनके तरफ से कि मैडम हेल्लारो ना कोई एक मोमेंट जे तमारो फेवरेट होए। Oh.
अभी धीरे धीरे ऑडियंस के क्वेश्चंस हम लेना शुरू करते हैं. या श्योर. या बहुत सारे मोमेंट. But my personal favorite was we were supposed to get up at 2:30 in the morning because we were 13 actresses and बाकी के dancers, so we were at least 20 ladies और हम सबको ready होना था. Before 6:30 we all are supposed to get ready क्योंकि dessert में 7 बजे मैक्सिमम सनराइज हो जाता है. If you lose a moment या फिर कुछ टाइम आपने अगर वेस्ट कर दिया तो बीच का टाइम ऐसे होता था 1 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक का कि बहुत हार्ड टाइम होता था. सो वी वर नॉट एबल टू. तो हमने जो 35 डेज शूट किया उसमें से बहुत सारे दिन होते थे. 50% ऑफ द डेज वाज सच कि हमें लंच के 2.5-3 घंटे का रखना पड़ता बिकॉज द लाइट इज दैट हार्ड. तो हम सुबह टाइम वेस्ट करते और शाम को जितना लंबा खींच सकते उतना खींचते. सो वी वर यूज्ड टू गेट पे 2:30 इन द मॉर्निंग और हमारा 3:30 का लोकेशन का कॉल टाइम होता था. तो इट वाज माय फेवरेट मोमेंट क्योंकि इतना शांत होता था आसपास क्योंकि 1975 में कुछ भी नहीं था. तो मोबाइल के टावर भी नहीं दिखने चाहिए, आसपास झाड़ी भी नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि 3 साल से उस जगह पे उस गांव में बारिश नहीं हुई तो सब बंजर है. तो वो सब दिखाना है. ये हमारा सेट दूर दूर तक इट वाज क्लियर. इट वाज नथिंग बट द डेजर्ट. सो आई हैव सीन मून एंड सन टुगेदर. लाइक मून इज सेटिंग एंड सन इज राइजिंग. ऐसा देखा हुआ है मैंने. तो क्या बात. सेट ऑल्सो क्योंकि डेजर्ट है तो पूरा नीचे तक जाता हुआ मून दिखता है. तो ये सारे मोमेंट्स हैं which are my favorite. वाओ. I enjoyed them a lot. तो मतलब मैं something really unusual. Very unusual. ये यहाँ पे नहीं दिखता है. और हमारी जब छुट्टियां होती थी सो 1.5 महीने का जो शेड्यूल था उसमें सब एक्टर का रोज छुट्टी होती. तो बहुत एक्टर्स को ऐसा था कि बीच में 3-3, 4-4 दिन का 5-5 दिन का गैप होता था. तो जब शेड्यूल मिला था तो सोचा था कि आई विल कम बैक होम. वहां पे कहाँ रहेंगे इतने सारे लोग क्योंकि हम सब पूरा कास्ट पूरा क्रू हम सब एक ही जगह पे रहते थे. तो इट वाज आल्सो देयर वाज आल्सो अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द फिल्म कि हमारा बॉन्डिंग हमारा कनेक्शन सबके साथ और टीम के साथ इतना अच्छा इसलिए था because we all used to sit together for 1.5 months. पर मैं जब वहाँ पे पहुंची और फर्स्ट डे के एंड तक I had decided I'm not going anywhere for 1.5 months. I'm staying here only. इतनी पसंद आई थी वो जगह. तो अगर आप रात को if you are free हमारी छुट्टी होती थी तो हम जल्दी नहीं सोते थे. We were used to wait for the moon to come out. क्योंकि sky होता था. You could actually see all the stars and moon. So that was the. So it was overall a shoot come hangout. दोनों साथ में हो गया. You cannot say it was hangout. पर because of ये सारी चीजों की वजह से जो स्ट्रेस लेवल होना चाहिए जो आपको नींद मिलती नहीं है इतने सारे दिनों तक आप स्ट्रेसफुली काम कर रहे हो. कैरेक्टर भी ऐसा है. Character is also not normal. It is also very painful. But because of the surroundings, which are very peaceful and calming, so we have survived some. और वो spirit बना रहता है. So right. और एक क्वेश्चन आया है कि हेलारोमा તમારો फेवरेट क्यों डायलॉग છે? बहुत सारे हैं. पर डायलॉग से ज्यादा आई लव द डायलॉग की वजह मैंने गीतों को हेलारो के जो सारे गाने हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. और डायलॉग्स तो है ही बहुत सुंदर. बहुत सारे डायलॉग कि पर मुझे माय पर्सनल फेवरेट सीन इज जिसने नहीं देखा उनके लिए स्पॉइलर है. सॉरी इट्स हाई टाइम दैट यू शुड वॉच. पर
ऐसा है कि स्मॉल सीन जहाँ पे मंजरी करके कैरेक्टर है, द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द फिल्म। तो मंजरी केसर से बात कर रही है, जहाँ वो पानी बने हुए केसर इज द विडो। तो वो पूछती है कि हम सारे जब गरबा खेल रहे होते हैं तब तू आंखें बंद करके क्या करती है? नेची सेज कि मैं प्रार्थना करती हूँ देवी माँ को, कि मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे पता है कि गरबा खेलना एक पाप नहीं है, दैट आई नो फॉर श्योर, पर अगर है तो उसकी सजा मेरे सर पे रख रहा है। एंड देन मंजरी सेज, पर तारा, पर तेरे सर पे जगह ही कहाँ बची है, यू आर ऑलरेडी अ विडो, वाओ। ऑलरेडी इन योर हाउस फॉर लाइक 1.5 year। एंड अगेन मुझे केसर के सारे सीन बहुत पसंद है, यू शुड वॉच, उसके लाइंस बहुत कम फिल्म में, बट शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो उसके लिए भी यू शुड वॉच। एक फरमाइश आई है, या यू कैन प्लीज गो ऑन। नो नो, इट्स डन, बोलिए। ओके। एक और फरमाइश आई है कि एक और डायलॉग अगर आपके मुंह से आया आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा सुनना। ओके, ये माय कैरेक्टर वाज लिटिल हैप्पी टू गो लकी, या हु इज आल्सो वेरी सुपरस्टिशियस, तो ऐसा था। मेरा एक डायलॉग काफी फेमस हुआ या फिर बहुत लोगों को पसंद आया है, सो आई से दैट। या प्लीज प्लीज। હું તો મનમાં ગરબા કરતી હોઉં, સોરી, હું તો ઘરમાં ગરબા કરતી હોઉં, મનમાં ને મનમાં। तो ये एक राइट लाइन है मेरी वेरी फेमस, मतलब इसमें कि मैं घर में भी, मैं तो घर में भी गरबा खेलती हूँ, राइट। मन में ही वैसे, तो इट हैज यस। गॉट वेरी। एंड वन एक और फरमाइश ऐसी आई है कि प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस फ्रॉम द मूवी। आई एम नॉट अ सिंगर, सॉरी। मेरी सारी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे हैं, अगर उसका मजा आपको खराब नहीं करना है तो प्लीज या फिर कोई भी म्यूजिक के ऐप पे जाइए और वो गाने सुनिए, मेरी आवाज में वो बहुत बुरी लगी। राइट। तो आप एक्टिंग नहीं करवाइए मुझसे, गाना रहने दीजिए। एक आया है, हाय मैडम केम छो, હું તમારા મોટું ફેન છું। तो हाय, थैंक यू सो मच, હું એકદમ મજામાં, આઈ હોપ તમે પણ મજામાં હશો। और एक आया है, थेपला ढोकला बनावजो। ओके, भले, थेपला ढोकळा। और एक आया है, साड़ी पहेरो पहेरो मस्त लागो लागो छो। थैंक यू, थैंक यू। और काफी सारे कमेंट्स हैं, इनफैक्ट अभी सबके कमेंट्स हम ले नहीं पाए। एंड जयू लिम्बासिया, ही इज ऑल्सो सेंडिंग यू सो मेनी स्माइलीज। एंड आशीष जी, ही इज ऑल्सो सेंडिंग यू सो मेनी स्माइलीज। मारी क्लास ना ऑल स्टूडेंट्स ना तमारी मूवी होई छे। थैंक यू। एंड और एक कमेंट आया है अभी प्रतीक राठौड़ का। आई एम नॉट एबल टू रीड इट बिकॉज इट इज कंप्लीटली इन गुजराती। ओके, कैन यू प्लीज हेल्प कौशंबी? लेट मी प्रतीक चेक। राठौड़ की कमेंट है, सारा छे मैम। हेलारो मूवी ए, हाँ, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू प्रतीक। राइट राइट। सो Rishi, Roy, Mitul, everyone, welcome again, and we are having wonderful talks with such a beautiful lady in front of me, and it happens so कि हम दोनों ही fortunately एक ही academy से है, we are pass outs from one academy. So कौशंबी, ये एक सवाल मुझे आपको पूछना बहुत अच्छा लगेगा कि एकेडमी से हम पास आउट होने के बाद वहां के सारे जो भी लर्निंग्स थे उनको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कैसे किया, एंड हाउ वाज द ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस टू द फिल्म, मींस जो भी जर्नी था आपका, हाउ वाज इट? मुझे मुझे स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रही हूँ
because it was one of my favorite classes. एक ये नोटिफिकेशन आया है दैट वी हैव टू री लॉग इन, सो आई एम जस्ट री लॉगिंग इन. Yeah, sure. ओके, सो इन द मीन टाइम कुछ कमेंट्स है तो प्लीज अगेन आप कमेंट कर दीजिए. वी आर लॉगिंग इन अगेन.